कभी यही जगह थी जहां पूरी दुनिया ज्ञान सीखने आती थी, लेकिन यहां सिर्फ इमारतें नहीं जली, यहां सदियों का ज्ञान जल गया। हजारों विद्वान बस देखते रह गए और इतिहास राख बन गया। नालंदा दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये भारत के ज्ञान पर हमला था। लेकिन सवाल ये है, नालंदा विश्वविद्यालय आखिर खत्म कैसे हुआ? कभी नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, पूरी दुनिया का ज्ञान केंद्र था। यहाँ शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यहाँ सोचने की कला सिखाई जाती थी। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, दुनिया भर से छात्र यहाँ आते थे। नालंदा का पुस्तकालय ज्ञान का समुंदर था। यही वजह थी भारत को कभी विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन ये गौरव ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये ज्ञान पर चली सबसे बड़ी चोट थी। हजारों सालों की मेहनत कुछ ही पलों में राख बन गई। विद्वान किताबें बचाते रहे, लेकिन आग नहीं रुकी। धर्मगंज, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार, खामोशी से जलता रहा। मां कहा जाता है ये पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा, और इसी आग में भारत का विश्व गुरु बनने का सपना भी जल गया। एक शांत रात और अचानक नालंदा पर हमला हो गया। जहां कल तक शिक्षा थी, आज वहां डर और चीखें थीं। आक्रमणकारियों को नहीं पता था वे किसे मिटाने आए हैं। नालंदा के द्वार टूटे और ज्ञान की रक्षा भी टूट गई। एक ही रात में सदियों का शांति भरा संसार बिखर गया। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, ये हमला ज्ञान पर था। साल 1193 ईस्वी, इतिहास में एक नाम उभरा, बख्तियार खिलजी। एक छोटी सी सेना, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। उसे अंदाजा नहीं था वह किस विरासत के सामने खड़ा है। नालंदा को उसने किला समझा, ज्ञान का मंदिर नहीं, मोसेशाई। और उसी गलत फहमी में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र मिटा दिया गया। यह हमला इतिहास बदलने वाला था, लेकिन क्या नालंदा सिर्फ एक हमले से खत्म हुआ? समय के साथ यहां सन्नाटा बढ़ता चला गया। राजनीति बिखरी और संरक्षण कमजोर पड़ गया। ज्ञान के रक्षक धीरे धीरे नालंदा छोड़ने लगे। एक समय का गौरव अब संघर्ष कर रहा था। खिलजी का हमला अंतिम प्रहार था। शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। नालंदा के खंडहर अब सिर्फ सन्नाटा बोलता है। ज्ञान के रक्षक अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। भारत का ज्ञान तिब्बत की पहाड़ियों में जाकर बच पाया, और यहीं से भारत की विश्व गुरु पहचान कमजोर पड़ गई। जहां कभी दुनिया पढ़ती थी, आज वहां इतिहास खड़ा है। नालंदा का पतन सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान था। सदियों बाद नालंदा फिर से जाग उठा। एक बार फिर दुनिया भर के छात्र द्वार नालंदा की ओर लौटे। खंडहरों से उठकर ज्ञान ने दोबारा सांस ली। यह नालंदा अतीत की याद नहीं, भविष्य की तैयारी है। हर सुबह के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है। शायद नालंदा फिर से भारत को विश्व गुरु बना सके। नालंदा गिरा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। भारत का ज्ञान आज भी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। नई पीढ़ी के कंधों पर अब यह जिम्मेदारी है। जो जल गया था वही आज रोशनी बन सकता है। नालंदा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये खंडहर हमसे सवाल पूछते हैं, क्या हमने अपने इतिहास से कुछ सीखा? ज्ञान तभी जिंदा रहता है जब अगली पीढ़ी तक पहुंचे। भारत की ताकत उसका ज्ञान रहा है। अब फैसला हमारे हाथ में है। इतिहास दोहराना है या उससे आगे बढ़ना है। क्या आप जानते हैं, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी भारत में थी, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 आचार्य ज्ञान बांटते थे। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और बौद्ध दर्शन की पढ़ाई होती थी। चीन, तिब्बत और कोरिया से जाए छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि जलने में महीनों लग गए। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, भारत के ज्ञान का गौरव था।